जब से इंडिया के अंदर थार रॉक्स लॉन्च हुई थी ना, तो भाई 3 डोर को तो लोग भूल ही गए थे और बोल रहे थे कि भाई कब अपडेट होगी, कब इसका फेस लिफ्ट आएगा, क्या कुछ होगा। तो ये आप इसका जो फेस ढका हुआ देख पा रहे हो ना, तो इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि 3 डोर वाली जो थार है मेरे पास, फेस लिफ्टेड थार है, जो कि हाल ही में लॉन्च होने वाली है। लॉन्च से पहले वीडियो आ रही है, तो उस चीज के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी नई थार के अंदर अगर आप ये 3 डोर के अंदर लेते हो, क्या कुछ महिंद्रा आपको अलग ऑफर कर रहा है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप इस फेस लिफ्टेड थार की जो है चाबी एक बार चेकआउट करो। चाबी में कोई बदलाव नहीं आया। चाबी के अंदर आपको 3 बटन्स ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक, और ये बीच में जो है आपको हॉर्न का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। पीछे जैसे पलटूंगा तो नया वाला जो महिंद्रा का लोगो है वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। तो चाबी से रिलेटेड तो देखो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरी चीज की बात आ जाती है प्राइस। भाई प्राइस अभी हाल ही में जो है नहीं पता है, लॉन्च गाड़ी नहीं हुई है, तो ये चीज आप यहाँ पे क्लियर रखना। जब लॉन्च होगी तब इसके बारे में एग्जैक्ट जो है पता चलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इस नई फेस लिफ्टेड थार के अंदर क्या कुछ अलग है। अब जैसे कि नाम में ही फेस लिफ्ट है, तो भाई इसके फेस में चेंजेस दिखाई देने वाले हैं। इसका फेस जो है पूरा कवर्ड करा गया है, बट आपको रनिंग शॉट में दिख रहा होगा एग्जैक्ट में किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रिल थोड़ी सी बदल गई है, अगर मैं आपको हल्का सा दिखाऊं तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे जो है हेडलाइट का सेटअप अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखा पाऊं, तो यहाँ पे भैया आपको इस तरीके का जो है दिखाई देने वाला है। हेडलाइट के अंदर कोई भी फर्क नहीं आया, हेलोजन पूरा सेटअप यहाँ पे जो है रखा गया है। और इधर की तरफ आते हो तो यहाँ पे इंडिकेटर्स, यहाँ पे DRL का सेटअप, और जैसे कि ये टॉप एंड वेरिएंट है LX हार्ड टॉप और 4x2, तो भैया इसके अंदर आपको फॉग लैम्प भी कंपनी फिटेड जो है दी जा रही है। नीचे की तरफ टोइंग हुक का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। जैसे अपनी रॉक्स के अंदर फ्रंट का जो बम्पर है वो ग्रे के अंदर आता है, वही सेम यहाँ पे दिया जा रहा है। हालांकि आपको बढ़िया तरीके से वीडियो के रनिंग शॉट में आ रहा होगा, क्योंकि ये कवर्ड है ना, तो भाई इसको हटा नहीं सकते क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुई है गाड़ी, वो जो है क्लियर बता रहा हूँ। और आप आ जाते हैं इधर की तरफ, यहाँ पे जो मैनुअल लैचेस हैं वो आपको दिए गए। बोनट वगैरह बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, कोई यहाँ पे फर्क नहीं आया है। और इधर की तरफ आ जाऊं तो यहाँ पे जो है इस तरीके के अलॉय आपको मिलने लग जाते हैं। ये अलॉयस पहले भी सेम ही आ रहे थे, कोई ऐसा फर्क नहीं आया है। इसके अंदर थार की ब्रांडिंग मिल जाती है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, रियर में ड्रम मिल जाते हैं, ABS CBD ESC जो है ये सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड आपको मिलने वाली है। C8 के टायर डले हुए हैं, क्रॉस ड्राइव 80 सीरीज वाले। हालांकि ऑल टेरेन है, अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, बट ये 4x2 वाला वेरिएंट है। इसके अंदर अगर आपको पता लगाना है कि ये 4x2 है या 4x4 है, तो भैया आपको जो बेस है ना वो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, तो वो चीज आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा गाड़ी के बारे में देखो, लुक्स वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर है। मेजर क्या फर्क आया है उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले जो एंटेना है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। थार की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसको आप इलेक्ट्रिकली अंदर से एडजस्ट कर पाओगे, फोल्ड आपको मैनुअली हाथ से जो यहाँ पे करना पड़ेगा। और जो वाइपर्स हैं इस बार की थार के अंदर आपको इस तरीके के एरो ब्लेड वाले मिलने वाले हैं। यहाँ पे थार वगैरह कैमल्स वगैरह आपको बने हुए दिख जाएंगे। कोई भी एडास वगैरह नहीं ऑफर करा गया है, वो आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि भाई आपको 3 डोर के अंदर ये वाली चीजें जो है मिलने वाली है। और जो अपने डोर हैंडल्स मिलेंगे भाई वो मैट ब्लैक ही रखे गए हैं। हालांकि देखो कहीं भी रिक्वेस्ट सेंसर अगर आप देख रहे हो कि मिल जाएगा, भाई ऐसा नहीं होने वाला। रिक्वेस्ट सेंसर भी महिंद्रा ने जो है नहीं ऐड करा है। फुटरेस्ट कंपनी फिटेड दिया जा रहे हैं। गाड़ी के अंदर 226 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैं आपको एक चीज और क्लियर बताऊं तो ये फेस लिफ्ट है। फेस लिफ्ट का मतलब है छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, और जो चेंजेस किए गए हैं जब आप पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये अब आज की डेट में थार रॉक्स जैसी जो है सिमिलर फील हो रही है। वो आप वीडियो देखना फिर बताना। अब देखो ये गाड़ी 4 मीटर के आसपास के, 4 मीटर से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलने वाला है। एक बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे फ्यूल कैप की बात करते हो तो भाई अब आपको चाबी से नहीं खोलने की जरूरत है, अब आपको ये अंदर से यहाँ पे खोलना पड़ेगा। अगर मैं बटन दबाऊंगा ना, ये देखो भाई थोड़ा सा अटकता जरूर से है, बट हाँ खुल जाता है। यहाँ पे डीजल और एड ब्लू डालने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। और ये हार्ड रूफ वाला वेरिएंट है, इसके अंदर सॉफ्ट रूफ वाला ऑप्शन भी आएगा। वो चीज आपको ऑलरेडी पता होगी कि अगर आप थार लेने का सोच रहे हो या फिर थार के बारे में इंटरेस्टेड हो तो वो चीज। पीछे आते हैं तो पीछे से आपको ऐसा फील आने वाला है कि भाई थोड़ा सा थार रॉक्स वाला फ्लेवर है। वो कैसे क्यों बोल रहा हूँ, वो आप एक बार सेंटर कंसोल देखो। फिफ्थ व्हील भी पूरा प्रॉपर अलॉय आपको दिया जा रहा है, सेम C8 का टायर है। यहाँ पे जो कैमरा माउंट कर दिया गया है बिल्कुल वो सेम जो रॉक्स के अंदर आता है ना, पूरा का पूरा सिमिलर तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिखने वाला है। सेंसर्स 2 मिल जाते हैं, हालांकि कैमरा मैंने आपको दिखाई दिया। अब आपको 3 डोर थार के अंदर भी कैमरा जो ऑफर करा जाएगा, जो कि पहले नहीं मिल रहा था। टोइंग हुक, यहाँ पे एड ब्लू का जो टैंक है वो मिल जाता है। और जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे, और बाकी सारा सेटअप जो है अंदर की तरफ आपको दिख जाता है। टेल लाइट्स के अंदर थार वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो पहले भी आ रही थी, अभी भी आपको जो यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा टेल लाइट्स वगैरह का डिजाइन बिल्कुल सिमिलर है, कोई ऐसा फर्क नहीं आने वाला है। हालांकि रियर ग्लास पे अगर आप देखोगे तो डीफॉगर और वाइपर दोनों चीजें यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। बूट खोल लेते हैं एक बार। बूट अगर मैं इस तरीके से आपको खोल
खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे जो थार की ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। देखो बूट स्पेस वगैरह में एज सच कोई भी बदलाव नहीं आया, जो पहले आ रहा था वही सेम रखा गया है। 50-50 स्प्लिट फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। अपने जो हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल आपको जो है ऑफर करेगा, ये आपको यहाँ पे जो है दिख ही पा रहे होंगे। बट एक बहुत कमाल की चीज आई है, अगर मैं आपको एक बार फोल्ड करके दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो ये जो है ना अलग से यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल जो है दे दिया है कि मान लो कभी आपका कैब फंस जाए तो वो आप अंदर से जो है इस तरीके से यहाँ पे एक्सेस जो है कर सकते हो। बाकी सीट को वापस कर देंगे, ज्यादा कुछ यहाँ पे मेजर ऐसा फर्क नहीं दिख रहा है। बाकी ऊपर की तरफ अगर आप हेडलाइनर वगैरह देखोगे नॉर्मल जो पहले अपनी 3 डोर थार आ रही थी ना वही है, बट एक छोटा सा चेंज आ गया है। मान लो मैं इसको इस तरीके से बंद करूं तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये जो प्रोटेक्शन है ना जो थार रॉक्स के अंदर हमने देखा है वही सेम दिया गया है। और हालांकि अगर आप क्लोजअप में देख पाओगे तो छोटे मोटे आपको जो पैटर्न है या कैमल्स वगैरह आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाले हैं। और अब कर देते हैं इस ग्लास को बंद इस तरीके से और इसको भी कर देते हैं बंद। तो मेन बाहर से क्या फर्क है, देखो कैमरा ऐड हो गया है, ये इसका जो माउंटिंग है उसमें चेंज आ गया है। फ्रंट ग्रिल पूरी की पूरी बदल गई है, एरो ब्लेड वाले वाइपर्स डाल दिए हैं यहाँ पे। अब आपको बार बार चाबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन जो बाहर से डिफरेंस आया है वो 5 चीजों के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और अब मैं आपको इंजन वगैरह दिखा देता हूँ। पहले आपको ये मैनुअल लैचेस जो यहाँ पे इस तरीके से अनलैच करने पड़ेंगे, फिर अंदर से आप करोगे तो अपने जो इंडिकेटर्स है वो ऑन हो जाएंगे। ये महिंद्रा की हर एक गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। और अब भैया इसको उठा लेते हैं, वेट वगैरह अच्छा खासा मिलता है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह नहीं दी गई है और यहाँ पे मिलता है आपको ये 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर एम हॉक डीजल इंजन जो कि 116 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो निकालता है। देखो ये 4x4 वाला तो नहीं है, हालांकि आपको अंडर पावर्ड बिल्कुल नहीं लगेगा। जो 4x4 वाले वेरिएंट के अंदर आपको 2.2 लीटर वाला मिलता है सेम टॉर्क ये इंजन भी आपको ऑफर करने वाला है। हालांकि bhp थोड़ा सा कम है। और एक बार टर्बो का साइज देख लो, यहाँ पे जो अपने स्टीयरिंग का फ्लूइड है बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है, हाइड्रोलिक असिस्ट दिया जाता है। बैटरी का एक बार प्लेसमेंट देख लो, कूलेंट वगैरह यहाँ से डालना है। महिंद्रा का टिपिकल डीएनए है कि भाई मल्टीपल कलर के कूलेंट का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है, वहां से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर। अंदर की तरफ आप देख पा रहे हो हॉर्न वगैरह का सारा सेटअप आपको दिया गया है। अब कर देते हैं बोनट को बंद। यहाँ पे स्टिक वगैरह आपको दिखी जाती है, इसको इस तरीके से छोड़ोगे बंद हो जाएगा और फिर आपको इस तरीके से ये जो है यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। ये आप इस तरीके से यहाँ पे जो देख ही पा रहे हो और अपने इंडिकेटर्स वगैरह जो बंद हो जाएंगे। तो बाहर से कितनी चीजों के अंदर फर्क आया, टोटल 5 चीजें मैं आपको अब तक गिना चुका हूँ। और अब लेके चलता हूँ इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में क्या कुछ है देखो, यहाँ पे सिर्फ थार की ब्रांडिंग आएगी, जबकि थार रॉक्स के अंदर प्रॉपर रॉक्स के साथ में बैजिंग मिलती है और ये मैंने आपको यहाँ पे जो है दिखाई दिया था। अब आ जाओ अंदर की तरफ, अंदर देखते हैं अंदर क्या कुछ है। अब देखो सबसे पहले जो आपको नोटिस चीज होगी वो ये होगी कि भाई यहाँ पे जो इस तरीके से ग्रैब हैंडल है थार की ब्रांडिंग के साथ वो आपको यहाँ पे जो है दिए जा रहे हैं। यहाँ पे भी देख लो दोनों साइड जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। और अब जैसे ही मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा एक बार इसका इंटीरियर, तो आपको स्टीयरिंग व्हील दिखाई देगा। यहाँ पे डोर ट्रिम पे बात करोगे तो थार की ब्रांडिंग आपको दे रखी है। बाकी बोतल होल्डर, रॉक्स के अंदर दिक्कत क्या है कि भाई आप कई वेरिएंट के अंदर आपको बोतल होल्डर का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। हालांकि एक बार चलो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर सारी चीजें दिखाई दे। यहाँ पे पॉकेट के अंदर स्पेस है, मिरर के अंदर कंट्रोल, 2 पावर विंडो के ऑप्शंस, क्योंकि रियर में अपने डोर जो है यहाँ पे नहीं मिलते हैं। इधर की तरफ बात करूं तो यहाँ पे जो आपका फ्यूल कैप खोलने का ऑप्शन है वो मिल जाता है। एडल स्टार्ट का जो ऑप्शन वो दिया गया है। एसी वेंट्स, एसी को ऑन करने के लिए पहले इस तरीके से जो है हम ऑन कर लेते हैं। और भाई सेंटर में अब आप देख लो, अब आपको ये 10.25 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट मिलेगा जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है वायरलेस सपोर्ट कर लेता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। स्पीकर्स की बात करोगे तो फ्रंट में आपको स्पीकर दे रखे हैं और रूफ के ऊपर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है जो पहले अपनी नॉर्मल 3 डोर थार आ रही थी वही सेम यहाँ पे जो रखा गया है। हालांकि ये अब बढ़िया लग रहा है कि भाई इस तरीके का आपको रॉक्स वाला स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे ऑफर करा गया है। और जो 700 वगैरह है उसके अंदर भी सेम ही स्टीयरिंग व्हील आपको जो है दिया जाता है। क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट के जो बटन है वो यहाँ पे दिए गए। वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स देख लो, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। ये कंट्रोल 3XO, 700 और ऑलमोस्ट अगर आप रॉक्स भी लेते हो सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। MID में कोई फर्क नहीं आया, MID अभी भी सेम है, पहले भी सेम ही मिल रही थी। यहाँ पे टैकोमीटर देख लो, स्पीडोमीटर में 180 तक की मार्किंग, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि कई सारी चीजें दिखा रही है, जहाँ पे आपको आउटसाइड का टेम्परेचर, टाइम क्या हो रहा है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डीजल कितना है, DF का लेवल हो गया। यहाँ से टॉगल करके मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड, सेंटर में अलाइनमेंट है टायर का कि नहीं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। दोबारा प्रेस करोगे एल्टीमीटर, यहाँ पे TPMS गाड़ी के अंदर मिल जाता है, वार्निंग हिस्ट्री। तो इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम रखी गई है, उसमें कोई सच बदलाव नहीं आया है। ये बढ़िया चीज करी है कि फ्यूल कैप को आप अंदर से ही बैठे बैठे यहाँ पे जो खोल सकते हो। और जो सेंटर कंसोल है उसमें यहाँ से कुछ ऐसा मेजर फर्क नहीं दिखाई देगा। ये बहुत बढ़िया चीज जो यहाँ पे करी है। हालांकि मैं अगर आपको कैमरा क्वालिटी चेक कराऊं, कर लो भाई,
बिल्कुल सेम जो रॉक्स के अंदर कैमरा क्वालिटी मिलती है वही सेम आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। हालांकि अगर आप चाहो तो इसमें और कुछ चेंज वेंज नहीं होता है, ना ही आप इसको जूम वगैरह कर पाते हो, तो वो चीज़ है। जबकि नॉर्मल कई गाड़ियां ऐसी हैं महिंद्रा की जिसके अंदर आप जूम वगैरह या स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, ऐसा यहाँ पे नहीं है। कुछ स्लाइड करें तो यहाँ पे आपको पावर एंड टॉर्क वगैरह के जो सारी चीजें हैं वो मिल जाते हैं। हालांकि देखो थोड़ा सा लैग कर रहा है, ये आप देख लो। रॉक्स के अंदर भी सिमिलर है, यहाँ पे रोल एंगल वगैरह दिखा रहा है, पिच एंगल वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा कस्टम वगैरह का सारा ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे होम का डेडिकेटेड बटन दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बैजिंग, उसके अलावा ग्रैब हैंडल। ये जो अपना ग्लो बॉक्स है वही सेम है जो पहले आ रहा था, कोई ऐसा यहाँ पे बदलाव नहीं है। सीट्स वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम फील होती हैं। और मेन बदलाव आया है इस सेंटर कंसोल के अंदर, यहाँ पे आर्म रेस्ट। अब आपको यहाँ पे ये स्लाइड करने का ऑप्शन है, और इसको अगर आप बात करोगे तो ये स्लाइड नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा है। रॉक्स के अंदर भी पहली बार जब आया था ना तो यही सेम था, हो सकता है महिंद्रा आने वाले टाइम में इसको भी आपको स्लाइड करने का ऑप्शन दे दे। बाकी कप होल्डर वगैरह आपको मिल ही जाते हैं। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM है, हेडलाइनर वगैरह में ज्यादा कुछ है नहीं बताने लायक। यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे नॉर्मल चीजें। तो ये सारी चीज फ्रंट में क्या है कि अपना नया स्टीयरिंग व्हील, नया इंफोटेनमेंट, आर्मरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, और बाकी कैमरा तो मैंने आपको दिखाई दिया, क्वालिटी वगैरह बढ़िया है। और बाकी ये आप फ्यूल लिड अंदर से बैठे बैठे जो है खोल सकते हो। और पीछे जाने के लिए जो तरीका है ना वो सिमिलर है जो पहले आया करता था, उसमें सच कोई बदलाव नहीं कराया महिंद्रा ने। आ जाओ एक बार दिखाई देता हूँ। बहुत ही तो नहीं है, बट मैं हाँ ये जरूर से बोलूंगा कि थोड़ा सा दिक्कत जरूर से करता है। यहाँ पे लीवर दे रखा है, तो 3 डोर के अंदर आपको इस तरीके से जो है करना पड़ेगा। और अगर आप इस सीट को इस तरीके से अनफोल्ड कर देते हो तो आ जाओ, देखो पीछे क्या कुछ फर्क आया है। ये बहुत बड़ा फर्क है कि भाई पीछे आज की डेट में आपको रियर में जो AC वेंट्स है वो दे दिए हैं। C टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है। हालांकि देखो फ्लोर वगैरह के अंदर कोई भी फर्क नहीं आया, फ्लोर वगैरह बिल्कुल सेम रखा गया है। बाकी ये मैंने आपको दिखाई दिया था, ये भी बिल्कुल सेम है। ग्रैब हैंडल पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये जो चीजें फेसलिफ्ट थार के अंदर दी गई हैं आपको कैसी लगी? बाकी एक लास्ट चीज और दिखाता हूँ, जो ये लाइट है वो आपको LEDs के अंदर यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। कंफर्ट वगैरह बिल्कुल सेम है, सस्पेंशन वगैरह में कोई भी सच आपको चेंज यहाँ पे जो है नहीं दिखाई देने वाला है। तो बाहर मैंने आपको 5 गिना दिए थे, अंदर बात करोगे तो नई स्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील, और उसके अलावा आर्मरेस्ट, चार्जिंग पोर्ट, रियर AC वेंट, तो ऑलमोस्ट 10 से 12 नई चीजें आई हैं इस 3 डोर थार के अंदर, अगर आप ये फेसलिफ्ट वाला आज की डेट में जो है खरीदोगे। हालांकि प्राइस वगैरह भी आउट नहीं हुए हैं, प्राइस जब आ जाएंगे मैं आपको तब जो है बताने वाला हूँ। बाकी आप बताना आपको ये फेसलिफ्ट 3 डोर थार कैसी लगी, जो ये सारी चीजें महिंद्रा ने डाली हैं उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।